अल हसनत एंग्लो उर्दू हाई स्कूल तुर्भे नवी मुंबई बतारीख 27 दिसंबर 2025 रोज सनीचर सालाना जलसा और तकरीब तकसीम इनामात। तालीम तहजीब व सकाफत का जश्न, इल्म की रोशनी, किरदार की पहचान। इस जलसे में बतौर मेहमान खास मुफ्ती अशफाक काजी साहब व मेहमान खुसूसी जनाब अली एम शमसी साहब ने शिरकत की और इनके साथ हजारों तुलबा और असतिज़ा की मौजूदगी में आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। इस जलसे की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई और स्कूल के तुलबा को इनामात से नवाजा गया और स्कूल के तुलबा ने तालीम और दुनियावी माहौल को देखते हुए बेहतरीन नात और ड्रामे पेश किए। मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा। बड़ी बढ़ गई बात थोड़ी नहीं पड़ के अपनी बता कर किसी भी समाज की रूह और कौम की तकदीर संवारने का सबसे मजबूत हथियार है। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि वो कौमें जो इल्म व आगही से महरूम रहती हैं कभी तरक्की की शाहराह पर नामजद नहीं हो सकती। आज के इस तेज रफ्तार और मुसाफिती दौर में कौमों की पहचान और उनके तालीमी मेयार और फिक्री बुलंदी से होती है। किसी भी समाज, माशरे और कौम की हमाजहत तरक्की और पायदार नशोनुमा में तालीमी इदारे और दर्सगाहें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। यही इदारे नस्लों की फिक्री तरबियत, अखलाकी तामीर और कौमी शऊर की बेदारी का जरिया बनते हैं। कौम को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने, जहालत के अंधेरों को इल्म के नूर से बदलने और एक मजबूत, बाकिरदार और बाशऊर नस्ल की तामीर के अजीम मकसद के तहत आज से 40 साल कबल अल हसनत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। यह इदारा महज एक तालीमी तंजीम नहीं बल्कि एक तालीमी तहरीक है जिसके बानी रहनुमा और मेहमार अव्वल आली जनाब अब्दुल रऊफ खान साहब हैं। खान साहब की दूरंदेशी, क़यादत, इनकलाबी सोच, बेलौस खिदमत और नाकाबिले बयान कुर्बानियों के नतीजे में ये ख्वाब हकीकत का रूप धार सका। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात, महदूद वसाइल और बेशुमार रुकावटों के बावजूद तालीम की शमा को बुझने नहीं दिया बल्कि इसे मशल में तब्दील कर दिया जो आज भी रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे रही है।
खान सर की जिंदगी का हर लम्हा कौम की तालीमी बेदारी, समाजी इस्लाह, नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए वक्फ रहा। इनकी अनथक मेहनत, साबित कदमी और खुलूस नीयत का ही समर है कि अल हसनात एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी आज एक मजबूत इदारे की सूरत में कौम की खिदमत कर रही है और हजारों तलबा के मुस्तकबिल को मुस्तकबिल को संवार चुकी है और संवार रही है। बिलाशुबा ये इदारा खान सर के तालीमी विजन और इनकलाबी फिक्र और अमली जद्दोजहद की रोशन मिसाल है और हम सब पर लाजिम है कि हम इनके इस अजीम मिशन को आगे बढ़ाएं और इल्म की शमा को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें। मैं चंद अशार से सबसे पहले खान सर के ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा, ज़र्रों में रह गुज़र की महक छोड़ जाऊँगा, ज़र्रों में रह गुज़र की महक छोड़ जाऊँगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा और रह के लोग मुझको पढ़ेंगे वरक वरक, रह के लोग मुझको पढ़ेंगे वरक वरक, मैं तजुर्बात के वो हवादिस छोड़ जाऊँगा, मैं तजुर्बात के वो हवादिस छोड़ जाऊँगा। और ये कि यारों मैं इस ज़माने का वो संतराश हूँ, यारों मैं इस ज़माने का वो संतराश हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। एक रोशनी की मौत मरूंगा जमीन पर, एक रोशनी की मौत मरूंगा जमीन पर, जीने का इस जहां में अक्स छोड़ जाऊंगा, जीने का इस जहां में अक्स छोड़ जाऊंगा। रोएंगे मेरी याद में महरो महब नजूम, रोएंगे मेरी याद में महरो महब नजूम, इन आईनों में अक्स कलक छोड़ जाऊंगा, इन आईनों में अक्स कलक छोड़ जाऊंगा। और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझको, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझको, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। वो अच्छा नहीं जो आपको मीठी और गहरी नींद चुराए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो उस शख्स ने खाब देखा कि अपनी कौम और मिल्लत के बच्चों को उनकी मादरी जुबान में मेयारी तालीम दी जाए और उसकी उस ख्वाब को, उस तामीर हासिल करने के लिए उसकी जिद्दोजहद में वो शख्स लग गया और उसके बाद उसने बेशुमार कुर्बानियाँ दी और ये सारी कुर्बानियाँ देने के बाद अल हसनात एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का जन्म हुआ और उसके बाद उर्दू मीडियम स्कूल खोले और उसको उर्दू के जरिए तालीम से लोगों को उसको इस्तेफादा हासिल करने का मौका दिया। उस शख्स का नाम है अब्दुल रऊफ खान। मैं आपके सामने मुख्तसर अल हसनात के रास्ते सुना हूँ। दरअसल जब मेरा ट्रस्ट ये अपॉइंटमेंट यहाँ हुआ यही मौके मैंने देखा कि यहाँ पर कोई उर्दू स्कूल नहीं है और जो बच्चे थे यहाँ पर तो जो फैमिली का ट्रांसफर हो गया बच्चे किसी चौथी पढ़ते थे, काफी पढ़ते घर यहाँ लिया यहाँ ले बड़ी मुश्किल महसूस कर रहे थे टोला या गौरी जाने के लिए। तो बहुत से दोस्तों ने मुझसे देखिए यहाँ पर चौथी तक स्कूल शुरू करेंगे कम से कम बड़े बड़े बात बच्चे आगे जाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो स्कूल का सबका किया, लेकिन पहले तो कोशिश ये किए थे कि बॉम्बे के जो बड़े इदारे थे उनसे कहीं ना अपना स्कूल शुरू करें। दिल्ली से हमारा एक इदारे से जाने मुलाकात किए, अब उनका कहना था कि हमारा मजीद एक्सपर्ट कैपेसिटी है, अगर आपके यहाँ स्कूल की जरूरत है तो आप जगह घर के बिल्डिंग बनाइए, फिर स्कूल चला उसके बाद हम आगे स्कूल चलाएंगे। तो हम ये कोई बातें होने कर सकते जो उनसे मालूम होगा।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। नहीं जानते हैं एहतराम, अखलाक, इज्जत, अदब और अजमत का जनाजा निकाला हुआ है। दो किताबें क्या पढ़ ली हमने अपने घर के बुजुर्गों को कदामत पसंदी का ताना दे देकर उनके नाज हारा कलाम को रद्दी की टोपी में डाल। औरतों के लिए एक ढाल है जो उसे मुआशरे की बुरी नजरों से और हैरेसमेंट से बचाता है। हया ईमान का एक हिस्सा है और पर्दा उस हया का ज़ाहिरी। खुद का एक दूसरे पर जमाने आए हैं, अपनी अपनी बातें मनवाने आए हैं। महाराष्ट्र माता मरता महाराष्ट्र माता, जय जय महाराष्ट्र माता मरता महाराष्ट्र माता। अरे रुको रुको, आप कौन है? ये लोग हमें मारे जा रहे हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाए। मेरे भाइयों बहनों, आज हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। ये क्यों? इसकी क्या वजह है? क्या आपने कभी सोचा नहीं? नहीं नहीं। परवाने की सूरत यार, इनकी शक्ल से हो मुझको मोहब्बत यार। लोगों की हालत तो देखो। अरे भाई क्या हुआ लोगों की हालत को? यहाँ मचा है, वहाँ मचा है, कितना हाहाकार मचा है। कलाम पेश करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब को दावत सुखान देता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करे। मैं क्या किया? अरे आका, मैंने भाई भाई में झगड़ा करवाया, खूब मारा मारी की, बहुत मजा आया। अच्छा काम किया। चलो तुम्हें 5 पॉइंट दिए, तुम्हें और लड़ाना राला कर देना। Can be earned again, but time does not come back. As the proverb goes, time and tide wait for none. All the students should understand this proverb. It is the duty of the person to value time and manage it properly. वाह, आज तो स्कूल चमक रहा है। अब इसकी अपने अंजाम को पहुंच रहा है और सब हमें एक अहम पैगाम देना चाहते हैं। बताया ही नहीं जाना ना मेरा का मतलब क्या है और मेरा किससे निकली कौन से है। जब अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में 1400 साल पहले सूरह नूर की आयत नंबर 30 में साफ साफ बता दिया तो आपने अपनी बच्चियों को कुरान पढ़कर क्यों नहीं बताया? आजकल की माओ से गुजारिश है कि अपनी बेटियों को लाइब्रेरियों में डालेंगे, लेकिन इनको दीन की बुनियादी बातें नहीं बताएं। इनकी कसम, इनके लिए मेहनत नहीं ना मेहनत है। गणनाधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 दिसंबर अल हसनात इग्लो उर्दू हाई स्कूल का प्रोग्राम था, बच्चों का एनुअल फंक्शन। बहुत अच्छे प्रोग्राम बच्चों को पेश किए और
उसके साथ साथ अब्दुर्रऊफ़ खान साहब जो इसके बानी मबानी हैं, उन्होंने अपनी पूरी कारगुज़ारी भी सुनाई कि किस तरीके से ये स्कूल कायम हुआ। ज़ाहिर है जो उर्दू इस वक़्त हमारी एक मज़हबी, तालीमी, दीनी और फिर हिंदुस्तानी, इसको आज तो हम उर्दू कहते हैं, लेकिन जंग आज़ादी से पहले इस ज़ुबान का नाम था हिंदुस्तानी ज़ुबान। तो हमारी पूरी तारीख़, पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी है और यकीनन इसकी तरफ जैसी तवज्जो होनी चाहिए, ऐसी नहीं होती है। इस ज़िम्मन में माशाअल्लाह इन स्कूल के ज़िम्मेदारान ने कोशिश की है। बहुत अच्छा निज़ाम है, पता चला कि 550 बच्चे यहाँ हैं और दूसरी 2 स्कूलें भी हैं, उसमें भी अच्छी तादाद है। कौम व मिल्लत को चाहिए कि हम बच्चों की तरफ तवज्जो दें, तालीम को मुख्तलिफ जिहतों पर, बल्कि बच्चे की सिर्फ़ फ़ीस भरना भी काफ़ी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि फ़ीस के साथ-साथ उस बच्चे के बैकग्राउंड को चेक करें, उसका पूरा के पूरा जो घर है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो घर में क्या मुश्किलात है, कई मर्तबा यतीम बच्चा होता है, बेवा वालिदा है, इसी तरीके से और भी अगर माज़ूरी और मेडिकल के प्रॉब्लम्स होते हैं और एडॉप्शन ऑफ द फैमिलीज़ का निज़ाम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत के बाद किया था, अगर वो हो जाए तो एक इनकलाब आएगा और यही बच्चे हमारे जो है कौम मुस्तक़बिल, हमारा मुस्तक़बिल है और ये मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। यही उम्मीद पर हम ये कोशिशें कर रहे हैं, की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अब ये इदारा जो है ज़ाहिर है कि बच्चे ऐसे बहुत ज़्यादा अ, माली एतबार से मज़बूत फैमिलीज़ के नहीं होते। लिहाज़ा वो हज़रात जिनको अल्लाह ने माल दौलत से नवाज़ा है, कुरान की ताबीर देखिए कितनी प्यारी है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमने जो माल इनको दिया है इसमें से खर्च करें। ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, अगर हम इस तरह के बच्चों पर खर्च करेंगे तो इससे हमारे लिए अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब भी मिलेगा, माल में इज़ाफ़ा भी होगा और ये बच्चे हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत सदक़े ज़ारिया बनेंगे। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हर साल होना चाहिए। इससे इससे बच्चों को और आवाम को एक अच्छा मैसेज जाता है। इससे बच्चों के अंदर स्किल पैदा होता है और सामाजिक, सोशल, राजनीतिक और मज़हबी सारी चीज़ों की रहती होती है और उनको कहने का, सुनने का और लोगों को बताने का मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ऐसे प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। हर इस प्रोग्रामों से जनता जाए इल्म ज़रूरी है और जो स्कूल कॉलेज हैं उनके अंदर तहज़ीब यानी कि संस्कार और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो स्कूल खाली इल्म है, ये डिग्री के लिए नहीं है, इसमें संस्कार, मज़हब, दीन, सोशल, समाजी सब सिखाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोकेया आफरीन सादावर है। आज अल-हसाब का जो प्रोग्राम हुआ, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी असातिज़ा को। उन्होंने इतनी मेहनत की और यकीन मानिए मैं पिछले 10 दिन से अल-हसाब में आ रही हूँ, प्रैक्टिस देख रही हूँ। ये बच्चे इतने ज़हीन हैं, एक ही बार आप करेक्शन कर लो, फ़ौरन पकड़ लेते हैं और फ़ौरन अपनी गलती का सुधार करते, इम्प्रूवमेंट करते हैं। वैसे तो काफ़ी स्कूल्स में होता है बट जो इस उर्दू स्कूल में जिस तरह की तालीम ये टीचर्स यहाँ पे दे रहे हैं, यकीनन ये तारीफ़ के काबिल है। और ये बच्चे, हालाँकि आप जानते हैं आला साहब के बच्चे काफ़ी गरीब माहौल से आ रहे हैं और इनके पेरेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट जो हुनर इन बच्चों में मौजूद है वो काबिल तारीफ़ है। आजकल के बड़े-बड़े स्कूलों में भी ये हुनर आपको देखने नहीं मिलेगा और मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ यहाँ आके और ये प्रोग्राम देख मैं खुद उर्दू की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मेरा 12th तक का जो एजुकेशन है वो उर्दू से हुआ है। उर्दू तालीम बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हमेशा इस्लाम से और आपके देश से कनेक्ट करती है। उर्दू की वजह से आपको पढ़ने में अलाम और कुरान पढ़ने में बहुत आसानी होती है, तो उर्दू बहुत ही ज़रूरी है। और आप एजुकेशन में कितना भी आगे बढ़ जाएँ बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को उर्दू की तालीम ज़रूर दें। मेरे भी दोनों बच्चे इंग्लिश से पढ़ते हैं, बाकायदा उनको एक उस्ताद लगाए गए हैं, दोपहर पे आके उनको उर्दू और अरबी की तालीम देते हैं, तो वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अलहसनात स्कूल के चेयरमैन अब्दुल वहाब साहब और उनके प्रिंसिपल और असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ। इतना शानदार सालाना जलसा उन्होंने उसका इनेकाद किया। कई बहुत सालों से गैप हो गया था इस सालाना जलसे का, लेकिन अब दोबारा आगाज़ हुआ है और मैं ये चाहूँगा कि भाई अल्लाह करे ये हर साल बाकायदगी के साथ होता होता रहे, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ
स्किल डेवलपमेंट भी जो है बहुत ज़रूरी है। इस तरह की प्रोग्राम करने से बच्चों के अंदर की जो सलाहियत है वो बाहर आती है, और वो सलाहियत का इस्तेमाल कैसे करना है बच्चों को उनके असातिज़ा सिखाते हैं। अल हसनात स्कूल में या किसी भी उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम के साथ साथ तरबियत भी जो है वो बहुत जोर दी जाती है कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी की जाए। सिर्फ तालीम हासिल करना तो आदमी किसी भी स्कूल में हासिल कर सकता है, लेकिन उर्दू स्कूल में तालीम के साथ साथ तरबियत और तहजीब और तमद्दुन और सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आदाब सिखाए जाते हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है, मज़हब सिखाया जाता है, मज़हब समझने का तरीका सिखाया जाता है, मज़हब पे सही तरीके से चलने का तरीका सिखाया जाता है। और ये सारी चीज़ें बच्चों ने जो भी चीज़ें प्रोग्राम पेश किए उसमें सारी चीज़ें झलक नज़र आई किसी न किसी शक्ल में। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ इन लोगों को कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ या स्कूल में करते रहे। ऐसा ना लगे कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम की इजारादारी है इन सब प्रोग्रामों के लिए, बल्कि उर्दू मीडियम के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। ये चीज़ आज साबित हो गई, और इंशाल्लाह ये हर साल होता रहेगा, और हर साल ये साबित होता रहेगा। बहुत मुबारक। हाँ, दरअसल जो प्रोग्राम हुआ साइनल जलसा, वो सालाना जलसा हम कई साल से नहीं कर सके। क्यों थे वो, ज़रा मान ली हालत भी कम तो थी, सब बिजी बनाने में मसले ये आ रहा था। हालांकि इसके पहले साला प्रोग्राम बहुत बार कर चुके हैं, बल्कि ईश्वरी दास बाहुल्या हॉल में भी हम सब 3 या 4 बार किए हैं, अभ्युदय हॉल में 1 बार किए हैं, बस देखो बाबू ये बुरो हॉल है, बुरो हॉल में भी 1 बार किए हैं। मतलब 5-6 से बड़े प्रोग्राम हुए हैं पहले। उसने 3 साल तक सिलसिला बंद था ये फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। और ना बच्चों में ये सब बात जो साला बताए ना, ये साल पहले से ये बच्चे नाराज थे तो प्रोग्राम गए, तो हम भी अपनी जगह बता सकते हैं कि वो दोनों आज टूट गया मामला और प्रोग्राम कर दे। दरअसल में लोग जो है ना मदरी ज़बान में तालीम की जो अहमियत है ना उसको भूल गए हैं, और थोड़ा भी एकदम ये तरह फैशन हुआ जिनकी ज़्यादा माली है बड़ी हो गई, थोड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम सोचते हैं, और मदर टंग के फ़ायदे क्या है ये समझते नहीं, और गैर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने से क्या नुकसान होता है इसके बारे में वो सोचते नहीं हैं। बल्कि सोचिए बाकी नहीं, जो वो सब इंग्लिश में सोच रहे हैं इसके अंदर बहुत नुकसान नहीं आ रहे हैं। बल्कि चलो वैसे में मदर टंग के लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं, और किसी जज्बाती मामले तो वह कड़क हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारी ज़बान है, इसको हमको नहीं करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।